अब आते हैं हम पुनर्जागरण युग में कला के विकास के विषय पर। और कला के विकास के में सबसे पहले हम पढ़ेंगे चित्रकला का विकास। प्राचीनता के प्रति यूरोपवासियों का मोह केवल दर्शन और साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कला को भी नया रूप प्रदान करने में उन्होंने पहल की। इस युग की कला का उद्देश्य जीवन एवं प्रकृति से तारतम्य स्थापित करना था। मध्यकाल में जीवन और प्रकृति के सौंदर्य में लोगों की विशेष अभिरुचि नहीं थी। सार्वजनिक जीवन से घनिष्ठ संबंध नहीं था और कला पर धर्म का प्रभाव विशेष था। लेकिन पुनर्जागरण काल में कला धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर यथार्थवादी हो गई। कला और सौंदर्य के प्रदर्शन में कलाकार की रुचि बढ़ने लगी। कला का क्षेत्र व्यापक हो गया और सर्वसाधारण को भी उसमें स्थान मिला। इस प्रकार अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कला का अधिक विकास हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे चित्रकला की। पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक विकास चित्रकला के क्षेत्र में हुआ। 15वीं शताब्दी तक चित्रकला न केवल धार्मिक विषयों तक सीमित थी, बल्कि रंगों और विषयों की चयन भी सीमित ही थे। उस काल के चित्रों में उदासी और एक रसता दृष्टिगोर होती है। उनके विषय ईसा और उनकी माँ मरियम ही थे, लेकिन अब वे एक आम व्यक्ति को भी चित्रित करने लगे। चटख रंग जो पहले धर्म के प्रभाव के कारण वर्जित थे, अब खुलकर प्रयोग में आने लगे। चित्रकला की शैली चित्त आकर्षक, हृदयग्राही, बुद्धिमान और अत्यंत लावण्यमय बनकर सामने आई। इसमें सबसे पहला नाम आता है इटली के जिएटो का। उसने सबसे पहले परंपरागत बाइजेंटाइन शैली से हटकर मानव और प्रकृति पर अनेक चित्र बनाए। उसे चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। छाया के रंगों के समन्वय और आकृति के सही अंकन पर जिएटो ने अधिक जोर दिया। इस काल में मानव शरीर का सूक्ष्म अध्ययन किया गया और कलाकृतियों को अधिक जीवंत बनाया गया। इटली के फ्रांजेलिको और मेसेशियो का नाम भी अग्रणी चित्रकारों में आता है। फ्रांजेलिको एक सन्यासी था और उसका हाथ चित्रकला में बहुत सधा हुआ था। इसलिए वह सेंट मार्क्स मोनेस्ट्री के 40 कक्षों की दीवारों पर बाइबल के चित्र बनाता चला गया और उन्हीं के ध्यान में अपना समय बिताने लगा। उसके चित्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मैडोना का चित्र है, जिसमें मैरी शिशु यीशु को गोदी में लिए हुए बैठी हुई है। 12 स्वर्गदूत चारों ओर अंकित किए गए हैं, जो 12 प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। इसके बाद आता है मेसेशियो। उसकी मृत्यु के बाद ही उसकी कृतियों को पसंद किया गया। मेसेशियो के चित्रों में ही सबसे पहले आगे पीछे की बात अच्छी तरह सामने आई। अर्थात उसके चित्रों में सारी चीज़ें सामने की ओर एक सपाट ढंग से चित्रित नहीं है। वे चित्र में आगे पीछे निकट दूर होने का बोध कराती हैं, जिसे हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। पुनर्जागरण के कलाकार मेसेशियो के चित्रों को इसीलिए सब तरफ एप्रिसिएशन मिला, उसे प्रशंसा मिली, क्योंकि उसने पर्सपेक्टिव को अपने चित्रों की प्रमुख विशेषता बना लिया। उसका एक प्रसिद्ध चित्र है जिसमें ईडन गार्डन से एक स्वर्गदूत आदम और हव्वा को बाहर निकाल रहा है। इटली के 3 और कलाकारों ने चित्रकला के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया। ये चित्रकार हैं लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं
लियोनार्दो दा विंची की। उनकी प्रतिभा अद्वितीय और बहुमुखी थी। वह एक वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, संगीतकार, दार्शनिक और चित्रकार थे। असाधारण रूप से जिज्ञासु होने के साथ ही उन्होंने अपने कला कौशल और चित्रों के अद्भुत सौंदर्य से लोगों को चकित कर दिया। वह एक आशु कवि भी था जो तंतुवाद्य की धुन पर अपनी रचनाएं बड़े सुरीले स्वर में गाता था। यह वाद्य यंत्र उसने स्वयं ही बनाया था। उसने अपने चित्रों को यथार्थ बनाने के लिए मानव शरीर का अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन किया। रंगों और चित्रण की विधियों में समन्वय के प्रयोग किए। वह एक महान कलाकार था। उसकी चित्रकला की कुछ विशेषताएं हम इस प्रकार कह सकते हैं कि उनमें सादगी और भाव अभिव्यक्ति थी, प्रकाश और छाया रंगों का उपयुक्त चयन था, शरीर के प्रत्येक अंगों का स्वाभाविक और सुंदर प्रदर्शन था। पत्ते हों या चट्टानें हों, वह ऐसे चित्र बनाता कि देखने वाले चकित रह जाते। दुनिया की हर चीज़ लियोनार्दो के लिए अपना ही आकर्षण रखती थी। उसके चित्रों में लास्ट सपर और मोनालिसा सबसे प्रमुख और अनुपम माने जाते हैं। लास्ट सपर में ईसा को अपने अनुयायियों के साथ आखिरी भोजन के समय बैठा दिखाया गया है। जहाँ ईसा के चेहरे पर शांति के भाव हैं, उसके शिष्य हतप्रभ दिखाई देते हैं और एक शिष्य के चेहरे पर अपराध की झलक दिखाई देती है। मोनालिसा भी अपने आप में सबसे विश्व प्रसिद्ध एक चित्र है। यह किसी सुंदरी का चित्र नहीं है, लेकिन साधारण सी महिला की रहस्यमय मुस्कान आज तक दर्शकों के लिए रहस्य बनी हुई है। इसके बाद आते हैं माइकल एंजेलो। वह कलाकार के साथ एक मूर्तिकार, स्थापत्यकार, इंजीनियर और कवि भी था। उसके बनाए गए लगभग 145 चित्रों में सौंदर्य भावना, कौशल और प्रतिभा का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। रोम के सिस्टाइन गिरजाघर की भीतरी छत पर बाइबल के दृश्यों का जो उसने चित्रांकन किया है, वह आज भी विस्मय का कारण है। और इसी चर्च की दीवार पर बना उसका एक चित्र लास्ट जजमेंट, जिसे उसे पूरा करने में लगभग 8 वर्ष लगे, उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। कला के इतिहास में राफेल का नाम भी अत्यंत लोकप्रिय है। उस पर एंजेलो और लियोनार्दो दोनों का प्रभाव पड़ा और उसके चित्र में दोनों की चित्र शैलियों का समन्वय दिखाई पड़ता है। उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना जीसस क्राइस्ट की माँ मैडोना का चित्र है, जिसमें मैडोना का दिव्य नारित्व आज भी मन मोह लेता है। उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र, म्यूरल पेंटिंग और समकालीन लोगों के चित्र, पोर्ट्रेट अद्वितीय हैं। इटली के अन्य चित्रकारों में वेसेलो तिशियन सर्वोपरि था। वेनिस के इस चित्रकार ने पोप, पादरियों, सामंतों और संभ्रांत महिलाओं की अनेक पोर्ट्रेट बनाए हुए हैं। दस्ताने पहने हुए आदमी का चित्र उसके चित्रों में प्रमुख और आकर्षक है। इटली की चित्रकला का प्रभाव अन्य यूरोपीय देशों पर भी पड़ा। बेल्जियम के आइक बंधुओं यानी कि ह्यूबर्ट वान आइक और इयान वान आइक ने रंगों को मिश्रित करने के लिए एक नई पद्धति को ढूंढ निकाला और चित्रकला को एक नया मोड़ दे दिया। उन्हीं के कारण चित्रों में तेल का प्रयोग होने लगा और ऑयल पेंटिंग, जिसे हम कहते हैं ऑयल पेंटिंग, सामने आई। डच चित्रकार फ्रांस हॉल्स की गणना भी विश्व के महान पोर्ट्रेट चित्रकारों में की जाती है। उनके चित्रों की खूबी यह है कि चेहरों पे कई भाव आ जा रहे हैं। उनके चित्रों को देखकर लगता है कि जैसे अगले ही क्षण किसी चेहरे का भाव बदल जाएगा। उसके विश्व प्रसिद्ध चित्र लाफिंग कैवलरी की खूबी यह है कि सैनिकों के चेहरे पर एक ऐसी खुशी है कि वे मानो अपनी ही महिमा से प्रसन्न हो रहे हैं। इसके बाद आती है
स्थापत्य कला की बात। पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। मध्य युग में गॉथिक शैली की प्रधानता थी और अधिकांश भवनों का निर्माण इसी प्रकार हुआ था। लेकिन अब पुनर्जागरण युग में एक नई शैली का जन्म हुआ जिसमें यूनानी, रोमन और अरबी शैलियों का समन्वय था। डिज़ाइन और सजावट पर विशेष महत्व दिया गया। गोल मेहराबों का उपयोग किया जाने लगा। इसकी शुरुआत इटली से हुई और बाद में अन्य देशों में इसका प्रसार हुआ। फ्लोरेंस निवासी ब्रुनेलेस्की इस नवीन शैली का प्रवर्तक था। मेहराब, गुंबदों और स्तंभों को प्रधानता दी गई। 16वीं शताब्दी तक इस नवीन शैली का पूर्ण विकास हो चुका था। इस शैली का सबसे प्रसिद्ध स्थापत्यकार माइकल एंजेलो था। उसने और राफेल ने मिलकर रोम में सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण किया। इस गिरजाघर का विशाल और भव्य गुंबद पुनर्जागरण स्थापत्य की सबसे बड़ी देन है। इसका प्रभाव पश्चिम यूरोप पर भी पड़ा। पेरिस का लूम्ब्रे प्रासाद, लंदन का सेंट पॉल का चर्च, स्पेन का स्कोरियल का प्रासाद इस काल के अद्वितीय नमूने हैं। इसके बाद बात आती है मूर्तिकला की। इस काल में लोरेंजो गिबर्ती, डोनेतेल्लो और माइकल एंजेलो जैसे महान मूर्तिकार हुए जिन्होंने केवल ईसा और उनकी माँ की ही नहीं बल्कि समकालीन प्रमुख व्यक्तियों की भी मूर्तियाँ बनाई। गिबर्ती एक महान मूर्तिकार था। उसने फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाज़ों को निर्मित किया। ये कांसे के बने हुए हैं और इनमें ओल्ड टेस्टामेंट के वर्णित दृश्यों का अंकन किया गया है। माइकल एंजेलो ने इनकी प्रशंसा करते हुए कहा है, ये स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं। इसी प्रकार डोनातेल्लो द्वारा निर्मित मूर्तियों का विषय मानव जीवन था। वेनिस की संत मार्क की आदम कद मूर्ति उसकी श्रेष्ठ कलाकृति मानी जाती है। डोनातेल्ली ने बच्चों की भी अधिक सहज मूर्तियां बनाई। इसी प्रकार माइकल एंजेलो द्वारा अनेक सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया और उसकी बनाई हुई मूर्तियां मेडिची के गिरजाघर में रखी गईं। इसमें 2 मूर्तियां अत्यधिक प्रसिद्ध है। पहली 16 फुट ऊंची पेता इसका निर्माण रोम में किया गया और उसे सेंट पीटर के गिरजाघर के मुख्य द्वार पर रखा गया। और दूसरी मूर्ति है डेविड की, जिसे फ्लोरेंस के नागरिकों ने बनवाया था। उसने डेविड को वीर पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया। इटली की मूर्ति कला से इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की कला भी प्रभावित हुई। स्पेन में इसाबेला और सम्राट फर्डिनेंड की समाधियों में इस नई शैली के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और फ्रांसिस प्रथम ने इस शैली को विकसित किया और उसे आश्रय दिया। इन दोनों ने ही अपने अपने देशों में इटली के मूर्तिकारों को आमंत्रित किया। एक और कला जिसकी हम पुनर्जागरण काल में बात कर सकते हैं वह है संगीत की कला। संगीत की पर्याप्त उन्नति के पीछे मुख्य कारण यह था कि मध्यकाल में गिरजाघरों में संगीत वर्जित रहा, किंतु पुनर्जागरण काल में ऐसा नहीं था। मार्टिन लूथर ने अपना धर्म यूरोप में चलाया तो नवीन धर्म में यानी कि प्रोटेस्टेंट मत में गीतों का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयं लूथर ने धार्मिक और कुछ अन्य गीतों का संकलन किया। जियोवानी पालेस्ट्राइना इटली का विख्यात गायक था और उसने सामूहिक संगीत पर अपनी रचना प्रकाशित कराई, जो कोरस गायन जिसे हम कहते हैं उसे। पोप ने उसके द्वारा गिरजाघरों की प्रार्थना के लिए तैयार स्वर लिपि को स्वीकृति प्रदान की। मस्किंदस इस युग का अन्य प्रसिद्ध संगीतज्ञ था और उसने पुनर्जागरण में एक संगीत की नवीन शैली को जन्म दिया। 16वीं शताब्दी में संगीत में स्वर और ताल के विषय में अनेक नवाचार हुए। लौकिक संगीत का महत्व बढ़ा। वायलिन जो है वह बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। पियानो
का पूर्व रूप हार्पसिकार्ड भी एक प्रमुख वाद्य यंत्र था जिसका विकास पुनर्जागरण काल में हुआ। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विज्ञान में प्रगति की गई।